नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के जैक द रिपर पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जैक द रिपर ने 1888 के लंदन को खौफ के साए में डुबो दिया था। आज हम इस रहस्यमयी कहानी को और भी गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि हत्यारे की पहचान को लेकर क्या क्या थ्योरीज बनी थी। साथ ही हम जैक द रिपर की आखिरी 3 हत्याओं और उस कुख्यात लेटर फ्रॉम हेल के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं इस मिस्टीरियस कहानी के दूसरे भाग में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जैक द रिपर ने कैसे 2 हत्याओं को अंजाम दिया था। अब हम उसकी आखिरी 3 हत्याओं पर नजर डालेंगे, जिनमें उसकी क्रूरता की चरम सीमा दिखाई देती है। तीसरी टारगेट थी एलिजाबेथ स्ट्राइड। एलिजाबेथ स्ट्राइड की हत्या व्हाइट चैपल के डटफील्ड यार्ड में हुई थी। उसकी लाश सुबह 1 बजे के आसपास पाई गई। उसका गला काटा गया था, लेकिन शरीर के बाकी सारे हिस्से सही सलामत थे। देखने पर ऐसा लगता था कि हत्यारा किसी कारणवश भागने पर मजबूर हुआ था, लेकिन उसकी खून की प्यास अभी भी कम नहीं हो पाई थी। उसी रात उसने अपने चौथे टारगेट की ओर कदम बढ़ाए, कैथरीन एडोज। उसी रात एलिजाबेथ स्ट्राइड की हत्या के कुछ घंटों बाद कैथरीन एडोज की लाश मितर स्क्वायर में पाई गई। उसका गला काटा गया था और उसके शरीर को पूरी तरह से चीर फाड़ दिया गया था। उसकी एक किडनी भी निकाल ली गई थी, जो बाद में फ्रॉम हेल लेटर के साथ भेज दिया गया था। 5वीं और सबसे आखिरी वाली जो टारगेट थी, मैरी जेन केली। जैक द रिपर की सबसे क्रूरतम हत्याओं में इसका नाम गिना जाता है। उसकी लाश उसके कमरे में पाई गई थी। उसका भी गला काटा गया था और शरीर को पूरी तरह से फाड़ा गया था। उसका यूट्रस भी निकाल लिया गया था। यह हत्या उसके अन्य हत्याओं से सबसे ज़्यादा क्रूर और डरावनी मानी जाती है। इन मर्डर्स के दौरान पुलिस और मीडिया को कई लेटर्स भेजे गए थे, जो कथित तौर पर हत्यारे ने भेजे थे। इनमें से सबसे कुख्यात था फ्रॉम हेल लेटर। यह लेटर 16 अक्टूबर 1888 को जॉर्ज लस्क को भेजा गया था, जो व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी का प्रमुख था। इस लेटर के साथ हत्यारे ने किडनी का एक हिस्सा भी भेजा था और उस लेटर में लिखा था, फ्रॉम हेल मिस्टर लस्क, मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ करेंगे कि मैंने अपना असली नाम नहीं लिखा। मैंने कल एक महिला को मारा है और उसकी कुछ चीज़ें निकाल ली थी, जैसे कि उसकी किडनी। उसका आधा हिस्सा तो मैं खा गया और आधा आपको भेजा हुआ है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो अगली बार मैं कुछ और भेजूंगा। आपका दोस्त जैक द रिपर। कैनोनिकल 5 के अलावा भी कुछ और हत्याओं को जैक द रिपर के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ये 5 हत्याएं ही सबसे निश्चित रूप से उसके द्वारा की गई मानी जाती है। कुल मिलाकर जैक द रिपर की हत्याओं की संख्या को लेकर विवाद है, लेकिन आम तौर पर इन्हीं 5 हत्याओं को उसके साथ जोड़ा जाता है। हत्याओं के दौरान और हत्याओं के बाद जैक द रिपर की पहचान एक रहस्य बनी रही, लेकिन समय समय पर कई संदिग्धों के नाम उभर कर आए, जिनमें से कुछ प्रमुख संदिग्ध थे मॉन्टेग्यू जॉन ट्रीट, जो एक बैरिस्टर और टीचर था, जिसने हत्याओं के बाद खुद ही आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी मौत और हत्याओं का अंत एक संयोग नहीं था। दूसरा था हारून कोस्मिंस्की, एक पोलिश यहूदी, जिसे मानसिक रोगी मानकर हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया था। उसके खिलाफ कुछ गवाहियों के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया, तो उसे भी रिहा कर दिया गया। तीसरा था जॉन पोलेंडर, एक डॉक्टर, जिसका औरतों के प्रति व्यवहार और हरकतें संदिग्ध मानी जाती थी, हालांकि उसके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। जैक द रिपर की हत्याओं ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इन हत्याओं ने विक्टोरियन समाज की कमजोरियां और पुलिस व्यवस्था की सीमाओं को उजागर कर दिया था। पुलिस और सरकार की नाकामी ने जनता को नाराज कर दिया था, जिससे सुधारों की मांग उठने लगी। आज भी जैक द रिपर की पहचान एक रहस्य बनी हुई है और इसने अनगिनत किताबों और फिल्म और टीवी शो को प्रेरित किया है।
उसकी कहानी ने लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों को जन्म दिया। आधुनिक समय में भी कई शोधकर्ता और इतिहासकार जैक द रिपर की पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। डीएनए विश्लेषण, फॉरेंसिक साइंस और इतिहास के दस्तावेज के अध्ययन से नई थ्योरीज और सबूत सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी भी कोई ठोस निष्कर्ष निकल नहीं पाया है। जैक द रिपर की कहानी केवल हत्या और क्रूरता और रहस्य के कारण ही नहीं, बल्कि इसने समाज और इतिहास पर जो प्रभाव डाला है उसके कारण भी महत्वपूर्ण है। यह कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक अज्ञात हत्यारा पूरी दुनिया में खौफ और रहस्य का प्रतीक बन सकता है। तो दोस्तों, आज की इस दिलचस्प कहानी को यही ख़त्म करते हैं, और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और आप और कौन सी रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखें।